31 मई की रात वाराणसी के एक अपार्टमेंट में पुलिस ने छापा मारा और जब पुलिस अंदर घुसी तब उन्हें सिर्फ कुछ लोग नहीं मिले, बल्कि उनके सामने एक ऐसा नेटवर्क खुलना शुरू हुआ जिसके तहत मुंबई से लेकर नोएडा, लखनऊ और देश के कई हिस्सों तक जुड़े हुए होने का शक सामने आया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, इस पूरे नेटवर्क में एआई वीडियोस, हवाला और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों का उल्लेख है। तो इस आईपीएल बेटिंग के नाम पर 700 करोड़ रुपए का इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ और कैसे इसमें लाखों लोग फंस गए, और साथ ही साथ स्कैमर्स ने एआई का इस्तेमाल करके इस स्कैम को और ज़्यादा डेंजरस कैसे बना दिया। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे केस को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि और लोग इस साइबर फ्रॉड में फंसे ना। तो 31 मई की रात को आखिर हुआ क्या था? रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के फाइनल वाली रात को एक अपार्टमेंट पर रेड पड़ी गई पुलिस द्वारा। पुलिस ने वहां से 13 लोगों को पकड़ा। शुरुआत में उन्हें तो ये लगा कि सिर्फ बेटिंग का कोई छोटा मोटा केस है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, चीज़ें खुलती गई और चीज़ें सामने आती गई। तब जाकर पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक होने लगा कि ये मामला सिर्फ बेटिंग का नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल नेटवर्क हो सकता है। और यहीं से असली स्टोरी की शुरुआत होती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पर लोगों को फंसाया कैसे गया, लोग इसमें फंसे कैसे। इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया हैंडल से, जहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। वहाँ पे आप ये देखते हो कि और लोग आईपीएल सीज़न में पैसे लगाकर, बेटिंग लगा कर पैसे कमा रहे होते हैं। वो वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, फेक स्क्रीनशॉट्स होते हैं, वो एक्चुअल में तो नहीं होते। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ट्रस्ट गेन होता है, वहाँ पे साइकोलॉजिकली आपके साथ खेला जाता है स्कैमर्स द्वारा। जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होते हैं, जो जो डाउट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, वहाँ पर उस चीज़ का आंसर ऑलरेडी वो लोग दे देते हैं, ताकि आपको, आपके माइंड में कुछ शक ना रहे इस चीज़ को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर। आपको ऐसा लगता रहे कि ये सिर्फ जेन्युइन है, इसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। और सबसे जो फंसने वाली चीज़ वो होती है ना कि आपको लगता है कि और लोग जो ग्रुप्स में हैं और जो लोग कर रहे हैं ये, वो आपके जैसे ही हैं, बट वो एक्चुअल में आपके स्कैमर्स के आदमी लोग ही होते हैं, जो कि फेक मैसेजेस करते हैं, फेक स्क्रीनशॉट डालते हैं प्रॉफिट्स का कि हमने इतना कमाया, हमने आज इतना विड्रॉ कर लिया, पैसे हमारे अकाउंट में सक्सेसफुली विड्रॉ हो गए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं, हम इतने अमीर हो गए, हमने इतने पैसे कमा लिए इतने कम टाइम में। ये सारी चीज़ें देख कर आपके माइंड में लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप इसमें पैसे डालने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हो अंदर से। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल टैक्टिक का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि आईपीएल के सीज़न में पैसे लगाओ, हाई रिटर्न्स मिलेंगे और कुछ ही महीनों में आप भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बन सकते हो, तो काफ़ी लोग मतलब आराम से इस लालच में आ सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्वेस्टिगेटर्स का भी ये मानना है कि साइकोलॉजिकली उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, ट्रस्ट गेन किया गया और उन्हें इस नेटवर्क में घुसाया गया और धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता चला गया इनका। तो रिपोर्ट्स से ये भी सामने आया कि लाखों लोग इस स्कैम से, इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट अब आता है। इसमें एआई का क्या रोल था? मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इसमें एआई इन्वॉल्व था, जो कि स्कैम को और ज़्यादा डेंजरस बनाता है। तो एआई का इसमें क्या रोल था? आजकल आपने तो काफ़ी बार देखा होगा रील्स वगैरह में कि एआई से किसी का भी रियलिस्टिक वीडियो आप इजीली बना सकते हैं, फेस और वॉइस दोनों भी इजीली क्लोन किए जा सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना है कि इसी चीज़ का यूज़ करके प्रमोटर्स ने इसी तरीके से अपने इस नेटवर्क को प्रमोट किया इंस्टाग्राम और फेसबुक में। मशहूर पर्सनालिटीज़ जैसे दिखने वाले लोगों की एआई जनरेटेड वीडियोस बनाई गई और उनके द्वारा इस अपने स्कैम को प्रमोट किया गया। इस चीज़ का मकसद तो यही था कि लोगों का ट्रस्ट गेन करना था, उन्हें एक फेक एंडोर्समेंट क्रिएट करना था और हज़ारों लोगों का भरोसा जीतना था उन्हें। तो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कितना डेंजरस हो सकता है, वो आप इस केस में देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा शॉकिंग था। एक और बड़ा सवाल, इतना पैसा आया तो फिर वो गया कहाँ? तो यहाँ पर एंट्री होती है हवाला की। काफ़ी लोग ने सुना होगा इस नाम का, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में हवाला का मतलब ये है कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली या फिर कहीं और किसी भी देश के किसी भी कोने में पैसा भेजना हो और अगर आपको बैंक का इस्तेमाल नहीं करना है, हवाला एजेंट्स का यूज़ करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिस वजह से बैंक में बैंक रिकॉर्ड नहीं होता और आप पैसे ट्रेस नहीं कर सकते। तो पुलिस का मानना ये भी है कि इस पैसे की ट्रांसफ़र में, पैसों के ट्रांसफ़र में हवाला चैनल का इस्तेमाल किया गया था और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि अगर बैंक ट्रांसफ़र्स हुए होते तो ट्रेस मिलता कि किस अकाउंट से कहाँ पर गया है और किस मोड से पेमेंट हुआ है और जो
पेमेंट था उसके पीछे का रीज़न क्या बताया गया है कि किस लिए पेमेंट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें खुलती हैं। लेकिन अगर आपके पास बैंक रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जब आपके पास ट्रेस ही नहीं है कि पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, किसके पास गया है, कब गया है, तो इस वजह से ये जो केस हुआ और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब एक और छोटा सा सस्पेंस है यहाँ पे कि क्या पैसा सिर्फ बेटिंग में था या उसे कहीं और भी लगाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स को भी वेरीफाई कर रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कई शहरों में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की बात सामने आ रही है। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि इन एसेट्स का इस्तेमाल करके पैसे छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ बेटिंग का केस नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस फाइनेंशियल ऑफेंसेस का भी एंगल ले सकता है ये केस। फिलहाल इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन जारी है और फाइनल कंक्लूजन एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात इस केस में वो ये है कि कुछ लोगों को मुंबई में ट्रेनिंग दी गई थी इन सारी चीज़ों के लिए, काम के लिए, कि कैसे नए लोगों को ज्वाइन करवाना होता है इस नेटवर्क में, कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है, कैसे डिजिटल कैंपेन्स चलाने होते हैं एड्स के जो एआई वीडियोस से बनाते हैं, और किस तरीके से नेटवर्क को और बड़े से बड़ा और किस तरीके से फैलाया जाए, वो सारे काम कैसे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि ये जो नेटवर्क था वो कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कितना ज़्यादा बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। अब सोचिए, आज एआई है, आज सोशल मीडिया है, डिजिटल पेमेंट्स हैं और लोग जल्दी पैसा कमाने के सपने भी देख रहे हैं। तो ऐसे में किसी फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम को वायरल होने में कितना टाइम लगेगा? बस कुछ रील्स, कुछ एड्स, कुछ एडिटेड वीडियोस और लोग भरोसा कर बैठते हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट या बेटिंग लगाने से पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, क्या वो लीगल है, क्या वो ऑथेंटिक है। तो इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप तो तुरंत अपने लाखों रुपए डाल देते हो, कुछ सेकंड्स में चले जाते हैं, लेकिन उन लाख रुपए में से 1-1 हज़ार रुपये निकालने में इतनी मेहनत लगती है कि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो इस पूरे केस में एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है हमें कि आज स्कैम सिर्फ फ़ोन कॉल या ओटीपी तक सीमित नहीं है। अब एआई का यूज़ हो रहा है, डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों की ग्रीड को टारगेट किया जा रहा है। तो यहीं रुकते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।